हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। और मैं इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके साथ मैं बायोलॉजी का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है आपको सामने लेकर के आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। आप वीडियो के सहारे से ही पैरामेडिकल की तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। आप अपने में सफल बना सकते हैं, आप अपना अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। और बच्चों जो है मैं भी आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आपको ये सारी चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। तो बच्चों आज का ख़ास रीज़न यही होगा कि आपको एक एम वाइज आपको आज से एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी प्रीवियस ईयर का। तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पहला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। जब आप गाजर खाते हैं तो आप कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल। कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल। तो इसमें आपको बताना है। तो जब हम गाजर खाते हैं तो हम जड़ खाते हैं, क्योंकि ये आपको अब जब गाजर खाते हैं तो इसका ऊपर वाला भाग को पत्ता होता है, ये तना होता है, ये मतलब कि जड़ ही खाते हैं। ये तना होता है, इसका भाग जो होता है तना होता है, इसके बाद हम जड़ ही खाते हैं इसका, ठीक है। राइनोप्लास्टी शरीर के किस भाग से संबंधित है? होठ, कान, नाक, हाथ। राइनोप्लास्टी जो है किससे संबंधित है? तो राइनोप्लास्टी जो है हमारे आपको नाक से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि नाक से संबंधित है राइनोप्लास्टी जो है बच्चे, नाक से संबंधित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रतौंधी, जुकाम और सांस लेने की बीमारी। तो आपको बताने हैं विटामिन सी की कमी से, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, विटामिन सी की कमी से आपको ये जो है स्कर्वी बीमारी होती है, स्किन ये आपको बीमारी होती है। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जब आप टमाटर खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? आपको बताना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको लाइव भी टेस्ट लेने वाला हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें आपको दूंगा। तो लाइव टेस्ट होगा, मैं अरेंज करूँगा, सारा चीज़ आपको अरेंज करूँगा कि आपको लाइव टेस्ट आपको दें, यूट्यूब पे लाइव टेस्ट दें। तो जब हम टमाटर खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फल। आपको कौन सा भाग खाते हैं? तो हम क्या खाते हैं? फल खाते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। तो मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। तो वायरस भी नहीं होता है और बैक्टीरिया भी नहीं होता है, फफूंदी भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। क्योंकि इसका रीजन भी मैं बताने वाला कि मलेरिया का कीटाणु होता है प्लामोडियम, एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ है। प्लाजोडोनियम मोडोनियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ है। इसमें से ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है कि आपको निम्न में से एक बाकी तीनों में नहीं खाते हैं, उसे ज्ञात करें। सांस लेना, तैरना, नाचना, खेलना। निम्न में से आपको बताना है। तो सांस लेना, तैरना, नाचना, खेलना, इसमें आपको बताना है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको सांस लेना एक जैविक क्रिया है जो हमारे जीवन के सभी लोग जो करते हैं। सांस लेना जैविक क्रिया है। बाकी नाचना, गैरना, तैरना, खेलना जो भी है ये सब लोग जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसका मतलब कि ये गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं, नाच सकते हैं। ये हमारे मनुष्य का जैविक क्रिया नहीं है, ये हमारे सांस लेना है जो जैविक क्रिया है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। प्रोटोज, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, प्रोटोज, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, प्रोटोज, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, केवल नाइट्रोजनी क्षार। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा, नाइट्रोजनी क्षार। आपको ये सी नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें प्रोटोज, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तीनों रहते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? जलस्तर, एबिस, स्तनपायी, फाइसेस। मतलब कि आपको कौन सा श्रेणी में आता है? डॉल्फिन जो है स्तनपायी के श्रेणी में आता है, तो ये मैमल्स के श्रेणी में इसको हम रखेंगे, ठीक है बच्चों। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं?
4, 6, 2, 3। इसमें बताना है आपको स्तनपायी के हृदय में कितने कोष होते हैं, तो 4 कोष होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित रग वर्गों में से किसमें कोई प्रतिजन नहीं होता? पहला बताना है ए, ऑप्शन बी ही है, ऑप्शन ए ही है, सी नंबर ऑप्शन है ए बी, और डी नंबर ऑप्शन है ओ। तो ये रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। तो बच्चों ये ओ, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं अगले वीडियो में आपको ये लेकर के आऊँगा इंग्लिश के कुछ सवाल जिसमें पूछे जाते हैं। 10 सवाल इंग्लिश को लेकर के मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो बच्चों थैंक यू।